दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और उस पर प्रैक्टिस करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। और अपना टॉपिक है सामान्य ज्ञान का जैन धर्म। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनसे कंफर्म एक क्वेश्चन आता ही है लगभग लगभग हर एग्ज़ाम में। तो इन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और हमने इस टॉपिक में जितने क्वेश्चंस इससे बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। इस वीडियो में और 130 क्वेश्चंस हैं टोटल ऑब्जेक्टिव, और प्लस कुछ हमने वन लाइनर भी डाले हुए हैं इसके लास्ट में। ठीक है, तो यानी जितने क्वेश्चंस बनते हैं मैंने वो सारे के सारे इसमें डालने की कोशिश की है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी इस पर प्रैक्टिस करने से। जब भी आपका एग्ज़ाम रहे तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चन छूटने के चांस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, यानी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोगों के लेवल के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने लगभग सारे डाले हैं। तो चलो अपन इस पर चलते हैं। हाँ, उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहें। ठीक है, और आप मेहनत ज़रूर करें। वैसे ऑनलाइन पढ़ने की आदत तो नहीं होती है ना बच्चों को। ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहती है। क्या रहती है कि हम लोग स्टडी मटेरियल स्टार्ट करते हैं और फिर कोई फ़ोन पे मैसेज आ जाता है, मैसेज देख के किसी और जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी अपना जो मोटो है, यानी अपन जिस लक्ष्य के साथ स्टडी पर्पज़ पे जो बैठे हुए होते हैं, और मोबाइल में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ऐप इंस्टॉल हैं, उन पर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। उनका जैसे ही मैसेज आता है आप उस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो बहुत ध्यान से और कॉन्संट्रेट होकर बैठें। और उस टाइम पीरियड में जब भी आप पढ़ने का टाइम लेके बैठे हो तो उस टाइम पीरियड में किसी अदर मैसेजेस पे ध्यान ना दें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कहीं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ से कोई टीचर देख तो पा नहीं रहा होता है ना बच्चों को, यानी सामने से चिट हो नहीं पा रही होती है। उस वजह से बच्चे किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें। बढ़िया तरीका है कि आप उस पर मेहनत करें। भविष्य आपका है, आपको बनाना है, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर पहला। ये है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वो ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, महावीर की माता का नाम। महावीर की माता का नाम था त्रिशला, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। तीसरा, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी। ये जगह का नाम है पावापुरी, जो कि बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? मूल नाम कोई बचपन का नाम भी कभी कभी बचपन का नाम बोलते हुए पूछ लेता है, तो इनके मूल नाम बोले या बचपन का नाम बोले, आंसर क्या रहेगा? वर्धमान, यानी इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे वो थे 24वें तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर। यानी महावीर 24वें, टोटल तीर्थंकर जैन धर्म में कितने थे? 24। तो उसमें 24 में ये 24वें नंबर के थे, जो कि लास्ट थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखना कि महावीर ने ही सबसे ज़्यादा जैन धर्म का विस्तार किया था। यानी सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि संस्थापक कौन थे, तो पहले संस्थापक थे ऋषभदेव। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा विस्तार या भारत में जैन धर्म का फैलाव किसने किया, तो वो उसका आंसर रहेगा आपका महावीर स्वामी। ठीक है, याद रखना है इसको।
क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। कुंडग्राम में, ये बिहार में एक जगह है बिहार, तो वहाँ हुआ था, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 7। महावीर स्वामी का निर्वाण किसके दरबार में हुआ था। निर्वाण मतलब है मृत्यु। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 9। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कभी कभी अकेला अनुज्जा बोल देता है, कभी कभी प्रियदर्शनी बोल देता है, आप दोनों याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 10। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था इनका 540 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 12। महावीर की पत्नी का नाम क्या था। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था, यशोदा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे 13। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी। तो महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तक तपस्या की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला 14। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र के पश्चात किस से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने अपने भाई से अनुमति ली थी। इनके माता पिता की तो मृत्यु पहले हो गई थी, तो इन्होंने किससे अनुमति ली थी, भाई से अपने, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे 15। महावीर स्वामी के भाई का क्या नाम था। महावीर स्वामी के भाई का नाम था नंदीवर्धन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 16 क्वेश्चन नंबर। कितने वर्षों की तपस्या के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए। इन्होंने तपस्या की थी कितने साल की, वो अभी अभी अपन ने क्वेश्चन देखा कितने का, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष जब इन्होंने तपस्या की तो इनको फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन बोला गया। क्या बोला गया, जिन, यानी एक नाम दिया गया था जिन, याद रखना आप। तो तपस्या जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति कोई एक शब्द और बोल रखा है जैन धर्म में, कैवल्य, ये भी याद रखना आप। तो जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इनको क्या बोला गया, नाम क्या दिया गया, जिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 17। किस ग्रंथ में महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्त का सविस्तार वर्णन मिलता है। तो महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्त का सविस्तार वर्णन कल्पसूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है, कल्पसूत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जैन परंपरा के अनुसार, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस देखते हुए कोई नया क्वेश्चन पुटअप हो दिमाग में, तो आप परेशान ना हो, आपको आगे कंफर्म मिलेगा उसका आंसर। ठीक है, तो आप वीडियो देखें, पूरा देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैंने बोला ना कि मैं हर टॉपिक में, मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ उसमें हर टॉपिक में सारे क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान देना इस बात को। आप इधर उधर अदर जगह से अगर पढ़ते हैं तो उसमें ये कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन डाले। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, बहुत आराम से वीडियो भेज रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन सारे डाल रहा हूँ। यानी जिस टॉपिक से जो भी टॉपिक मैं डाल रहा हूँ तो उससे सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई समस्या नहीं हो। यानी नया क्वेश्चन आपके सामने मिलने के चांसेस बहुत कम रहे ही नहीं। ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर अपन देख रहे थे, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार कितने हुए थे यहाँ तीर्थंकर, टोटल 24, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगले पे चलते हैं 19। जैनियों के पहले तीर्थंकर, जैनों के पहले तीर्थंकर थे कौन से, ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 20। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चालुक्यों सोलंकियों ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 22, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो बोला था महावीर स्वामी ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 22 के 23 पे चलते हैं। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम महावीर थे, अभी अभी बताया था आपको, 24 में वही थे, और वो कौन थे? महावीर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 24, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? हमने अभी अभी बताया था, क्या शब्द है? कैवल्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, कैवल्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली, और ये इनकी जो बेटी थी ना, उनके हस्बैंड थे। कौन? जमाली, यानी इनका दामाद, तो इनके दामाद ही प्रथम शिष्य थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जमाली। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 पे चल रहे हैं अपन। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है कौन सा धर्म है? जैन धर्म। जैन धर्म में ये त्रिरत्न है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी। अगले पे चलते हैं। 27, निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंधित जगह है सम्मेद शिखर, याद रखना आप, कौन सी? सम्मेद शिखर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 28, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद जो सिद्धांत है वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो वो है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 और 29 पे चलते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी पावा में, जगह है ये पावा। अगला क्वेश्चन 30, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद हुआ था, जो अगला अध्यक्ष हुआ था वो कौन था? सुधर्मा, याद रखना कौन था? सुधर्मा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन नहीं है? त्रिरत्न में अभी देखा आपने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीन हैं, तो कौन नहीं है? सम्यक वाणी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रख लेना, ये तीनों त्रिरत्न में ये तीनों आते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी इसमें कौन नहीं है? त्रिरत्न में सम्यक वाणी नहीं है, इनके अलावा जो भी होगा वो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32, 24वें तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह क्या है? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 32 का 33, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म में है? स्यादवाद का सिद्धांत किस में है? जैन धर्म में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 33 और 34, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? जैन धर्म, जो जैन धर्म है, जैन धर्म ने अपने विचारों को, एक ग्रंथ है उनका सांख्य दर्शन, यानी सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगले पे चलते हैं। 30 और 35, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? उन्होंने किया था कितने में? गणधर कितने थे इनके? टोटल 11, यानी 11 गणधरों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। 36, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति। किसके? ऋजुपालिका, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगला 37, पार्श्वनाथ के कितने साल के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पार्श्वनाथ के बाद इनको हुई थी 250 साल बाद, यानी 250 साल बाद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगले पे चलते हैं। 38, ब्रह्मचर्य को किसने 5वां व्रत बनाया? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर ने। किसने? महावीर ने। इससे पहले थे 4 व्रत, 5वें व्रत को महावीर ने जोड़ा था, वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 38 के बाद 39 पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत, हमने बोला था ना अभी कि आपको याद रखना है, ये इसका विस्तार, सबसे ज़्यादा विस्तार जैन धर्म का किसने किया था? महावीर स्वामी ने। तो भारत में किसने किया था? किसने संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका।
39 के बाद अगले पे चलते हैं। 40 जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इन्हीं को आदिनाथ भी बोलते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्होंने संस्थापक यही थे इनके मेन जैन धर्म के, इन्होंने स्थापना की थी जैन धर्म की, ठीक है, याद रखना। तो लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार किसने कराया था? महावीर स्वामी ने। तो ध्यान इसका भी आप याद रखना, भारत की बात बोले महावीर स्वामी, भारत में महावीर स्वामी ने विस्तार किया था। चलो अगले पे चलते हैं। 40 के बाद 41 क्वेश्चन नंबर, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को बोला जाता है आगम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 42 जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी। पार्श्वनाथ ने क्या शिक्षा दी थी? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने बोला था हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ये चारों वचन बोले थे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ई, उपर्युक्त सभी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? जैन धर्म ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 44 पे चलते। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? अभी बताया था मैंने, महावीर के प्रथम अनुयायी यानी प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली कौन थे? जमाली। और वो कौन थे? इनकी बेटी अनुजा यानी प्रियदर्शनी के पति यानी दामाद, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही होगा इसका। 45 पे चलते हैं। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? वो मिलता है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 46 पे चलते हैं। अरिष्टनेमी को किस भगवान का निकटतम संबंधी माना जाता है? अरिष्टनेमी को कृष्ण का, किसका संबंधी माना जाता है? कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है। देखो इसमें भी पा वाला सा है आधा, इसमें भी पा वाला सा, याद रखना, इससे आपको अच्छे से याद भी रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्ण से संबंध नज़दीकी थे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 47 जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। निम्न में से किसकी है? आत्मा की मान्यता है। अगले पे चलते हैं। 48 खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, खजुराहो में कौन से शासक थे? चंदेल। तो चंदेल शासकों ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 49 मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः कहा जाता था? महावीर के अनुयायियों को कहा जाता निग्रंथ। क्या कहा जाता था? निग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 51 पे चलते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रथम तीर्थंकर कौन थी? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था? सांड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 52 पे 52 बोल रहा है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। 53 प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को किस अन्य नाम से जाना जाता था? अभी अभी देखा था अपन ने, प्रथम ऋषभदेव को किस नाम से? आदिनाथ भी कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 54 पे चलते हैं। महावीर स्वामी के 11 गणधर यानी मुख्य, इनको जो गणधर थे वो मुख्य शिष्य थे इनके, तो किस कुल के थे ये सब? किस कुल के थे? ब्राह्मण के, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगले पे चलते हैं। 55 जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखो, यह कर्मवाद की भर्त्सना करता है, कर्मवाद की बुराई नहीं करता। यह कर्मवाद के बारे में मौन है, नहीं ऐसा भी नहीं है। यह कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। यह कर्मवाद में विश्वास करता है, बिल्कुल सही है, कर्मवाद में विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 56 पे चलते हैं। जैन धर्म है प्रत्ययवादी, निपेक्षवादी, ईश्वरवादी, वस्तुवादी कौन सा है? वस्तुवादी, याद रखना आप। 57 पे चलते हैं। नए सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? नए सिद्धांत, नए नहीं, नए सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से। किससे? स्यादवाद को नए बोलते हैं, ध्यान रखना। स्यादवाद और नए एक ही चीज़ है, तो आप नए बोले मतलब स्यादवाद की बात कर रहे हैं, और स्यादवाद किस में है? जैन धर्म, ऑप्शन नंबर
ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। ईश्वरीय सत्ता के संदर्भ में जैन धर्म निम्नलिखित में से किसके करीब है? बौद्ध एवं प्राचीन सांख्य, बौद्ध एवं न्याय, न्याय एवं वेदांत दर्शन, बौद्ध चारवाक एवं प्राचीन सांख्य। डी ऑप्शन, बौद्ध चारवाक एवं प्राचीन सांख्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 59, जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का जो अर्थ है वो है विजेता। क्या है? विजेता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 59, 60 बोल रहा है जैन धर्म कितने संप्रदायों में बट गया? जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा था। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। तो 2 संप्रदायों में बट गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 61, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं हमने बताया अभी श्वेतांबर और दिगंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 62 पे चलते हैं। किस संप्रदाय में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं? सफ़ेद और श्वेत एक ही चीज़ है, तो बस ऐसे ही याद रख लेना आप, श्वेत और सफ़ेद, यानी कौन से में? श्वेतांबर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 63 बोल रहा है किस संप्रदाय के अनुयायी कपड़े नहीं पहनते? श्वेतांबर के बाद कौन बचा था? दिगंबर। दिगंबर के कपड़े नहीं पहनते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 64, किस संप्रदाय 64 जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? अभी अभी बताया था आपको, क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 65, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में। किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। याद रखना आप इसको, भगवती, एक मिनट, ऑप्शन नंबर क्या है? ए, भगवती सूत्र में। चलो अगले पे चलते हैं। 66, तो 66 में परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं हेमचंद्र। ध्यान रखना आप इसको, क्या है? हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 67, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता, कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 68, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? वो थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर को किसने बनाया था? स्थूलभद्र ने। देखो इसको आधा सा से आप याद रख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। श्वेतांबर, स्थूलभद्र, आधा सा इसमें भी है, और श्वेत वस्त्र, ठीक है, आधा सा उसमें भी है, ठीक है। तो श्वेत आधा सा वाला ये ही ग्रुप के हैं, याद रखना आप इसको। अगले पे चल रहे हैं अपन 69, प्रथम जैन महासभा यानी जैन संगीति, महासभा को जैन संगीति बोलते थे। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 69 के बाद 70, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय महासभा जैन महासभा का हुआ था आयोजन वल्लभी। कहाँ हुआ था? वल्लभी, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही था। 71 पे चलते हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का जो संकलन हुआ था वो हुआ था प्राकृत भाषा में, उसी को अर्धमागधी भी बोल सकते हैं। तो प्राकृत व अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय के टाइम में ये विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 73, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। स्थूलभद्र को अध्यक्ष बनाया गया था प्रथम जैन संगीति में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73 पे चलते हैं। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? द्वितीय जैन संगीति हुई थी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। किसकी में? क्षमा श्रवण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 75, पहली जैन संगीति कब हुई थी? पहली जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 76, दूसरी जैन संगीति कब हुई? दूसरी जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, वो ईसा पूर्व था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। 77, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य।
याद रखना आप, कौन थे? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 78। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस जैन साधु से प्राप्त की? तो वो की थी इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं 79। जैन धर्म के अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ देह त्याग किया था, यानी अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? तो इन्होंने किया था श्रवणबेलगोला। ये जगह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला। जैन धर्म में काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ये। तो कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन नंबर। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में है कौन सा? श्रवणबेलगोला। हमने बोला ना कौन से राज्य में? कर्नाटक। तो ऑप्शन याद रखना आप, श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 81। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो वो दिया था गुजरात के चालुक्य वंश ने, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 82। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी? नहीं, चेटक की पुत्री नहीं थी। कौन थी? बहन थी चेटक की। गलत है ये, पहला नंबर। दूसरे पे चलो। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी? हाँ, कौशल वंश की राजकुमारी थी, ये तो सही है गौतम बुद्ध के लिए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे? हाँ बिल्कुल थे, यानी ये भी सही है। तो यानी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा इसका, दूसरा तथा तीसरा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। ये देखो इसमें दो टेबल बना रखी हैं, दो सूचियाँ दे रखी हैं। सूची 1 में लिखा है महावीर के नाम और सूची 2 में क्या है उनका अर्थ। तो चलो अपन देखते हैं। पहला कैवलिन। कैवलिन को पूर्ण ज्ञानी बोलते थे, यानी ए का 1 हो जाएगा। जिन, जिन का मतलब होता था इंद्रियों को जीतने वाला, विजेता बोला था ना जिन को। हाँ, तो जिन मतलब हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाला, यानी इसका बी का दूसरा नंबर। सी महावीर। महावीर का मतलब था अपरिमित पराक्रमी। हाँ बिल्कुल, पराक्रमी। महावीर का मतलब है पराक्रमी। डी ऑप्शन निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब है बंधन रहित, बिल्कुल, मतलब बंधन मुक्त। तो बंधन रहित, बंधन, कोई बंधन नहीं, यानी और इसका चौथा, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। वो किस में है? ऑप्शन देख सकते हो आप, नीचे हैं ए बी सी डी में 1 2 3 4। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 84 क्या कह रहा है? जैन शिल्पकला के उदाहरण। जैन शिल्पकला के, चलो देखो, उड़ीसा का बाघ गुफा बिल्कुल जैन शिल्प है। खंडगिरी जैन शिल्प है। हाथी गुम्फा बंदर बिल्कुल है। दिलवाड़ा का जन्म, ये तो काफ़ी फेमस है, आबू राजस्थान में। हाँ ये भी है। रणकपुर जोधपुर के नंबर बिल्कुल है। चौमुख मंदिर और श्रवणबेलगोला, ये तो बिल्कुल फेमस है, ये तो फेवरेट जगह है उनकी जैन धर्म में, बहुत ज़्यादा मान्य जगह है। कर्नाटक गोमतेश्वर और बाहुबली की प्रतिमा बिल्कुल, यानी सारे सही हैं इसके, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे देख चलते हैं। अब अपने जो क्वेश्चन अभी तक थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब जो क्वेश्चंस अभी रह रहे हैं, मतलब इसमें जो भी बच रहे थे, तो हमने उनको कुछ को लाइन 1 लाइनर के रूप में डाल दिए हैं क्वेश्चंस, तो उनको चलो 1 लाइनर के रूप में देख लेते हैं। चलो देखते हैं। महावीर स्वामी के 11 गणधर कौन थे? तो 11 गणधर कौन कौन से थे? वो ये हैं, उनके नाम दे दिए आपको विस्तार से। इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति दूसरा, तीसरा है वायुभूति, चौथा अकपित, पांचवा आर्यव्यक्त, छठवां आर्य सुधर्मा। यही बने थे देखो, सुधर्मा। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म के अध्यक्ष कौन बने थे? सुधर्मा। यही हैं वो 11 गणधरों में से, आर्य सुधर्मा, और 7वां मंडित पुत्र, 8वां मौर्य पुत्र, 9वां अचल भ्राता और 10वां मेतार्य, 11 प्रभास। ये 11 गणधर थे महावीर स्वामी के। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। किन 2 गणधरों को छोड़कर अन्य सभी ने महावीर भगवान के जीवन काल में ही देह त्याग दिया था? यानी उन्होंने अपने आप को, अपने शरीर को त्याग दिया था महावीर स्वामी के पहले ही, यानी महावीर स्वामी के सामने ही अपने देह त्याग दिए थे। और जिन्होंने नहीं त्यागे थे वो कौन थे?
एक थे इंद्रभूति गौतम और दूसरे थे आर्षधर्मा। और महावीर स्वामी के बाद यही जैन धर्म के अध्यक्ष बने थे अगले। ठीक है, याद रखना। अब 87 जिस रात्रि को महावीर ने निर्वाण मतलब मोक्ष को प्राप्त किया, यानी शरीर से मुक्त हुए, तो जिस रात्रि को महावीर ने निर्वाण पाया उसी रात्रि में किसको कैवल्य ज्ञान, यानी कैवल्य का मतलब क्या है, ज्ञान, याद रखना। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो हुई थी गौतम इंद्रभूति को। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। 88 जैन दर्शन के सप्तभंगी ज्ञान को कहा जाता है, स्यादवाद कहा जाता है। ठीक है, इसको सप्तभंगी ज्ञान को क्या कहा जाता है, स्यादवाद, याद रखना। क्या कहा जाता है, स्यादवाद। और इसी को अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, उसने बोला था नय, हाँ नय भी कहा जाता है, नय, ना और या, नय। ठीक है, 89 कौन से जैन तीर्थंकर को कला में सर्पकला से युक्त प्रस्तुत किया जाता है, वो किया जाता है किसको, पार्श्वनाथ को। एक्चुअल में पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांप है। ठीक है, तो उसी से आप याद रख सकते हो कि इनको सर्पकला से युक्त प्रस्तुत किया जाता है, किसको, पार्श्वनाथ को। अगला 90 जैन धर्म में कौन एक ऐसी अवस्था है जिसमें नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, वो है संवर। शब्द याद रखना है, ये संवर। जैन धर्म में निर्जरा किस अवस्था को कहा जाता है, वो कहा जाता है कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को। अगले पे चलते हैं। 92 कौन सा पर्वत जैनों में पवित्र माना जाता है, वो माना जाता है चंद्रगिरी पर्वत। एक्चुअल में कहाँ है, वही जगह है जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने देह को त्यागा था। ठीक है, उसी से आप याद रख सकते हो, चंद्रगिरी पर्वत पे ही त्यागा था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, उससे आप याद रख सकते हो। अगले पे चलते हैं। 93 जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कितने द्रव्यों से हुई, 5 द्रव्यों से। कितने से, 5 द्रव्यों से। 94 जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया, वो किस पर दिया गया था, वो तो अपन पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन, अहिंसा पर। जैन धर्म को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय किसे जाता है, वो आता है भद्रबाहु को। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 96 जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों कब अस्तित्व में आए। प्रथम जब जैन संगीति हुई थी, उसके बाद, प्रथम जैन संगीति के बाद ही ये दोनों संप्रदायों में बट गया था। क्या, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो याद रखना, प्रथम अधिवेशन, उसी को बोल रहे हैं ये, प्रथम जैन संगीति को। 97 जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को कहा जाता है अंग, उपांग तथा पूर्व। कालांतर में जैन धर्म ने अपना प्रभाव कहाँ स्थापित किया, पश्चिमी भारत में किया था। कहाँ, पश्चिमी भारत। जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार हैं, कौन है, नेमी चंद्र सूरी। जैन मठों को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है बसदी। मठों को क्या कहा जाता है, बसदी। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है, मति ज्ञान। क्या कहा जाता है, मति ज्ञान। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ लोक विभंग की रचना किसने की, मुनि सर्वनंदी ने। गुप्त काल में श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र था, कौन था, मथुरा एवं वल्लभी। कुमार गुप्त प्रथम के समय शंकर नामक व्यक्ति ने किस तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण कराया, वो करवाया था इन्होंने पार्श्वनाथ की मूर्ति का। किस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना कराई थी, वो है कहोम का अभिलेख। 106 क्वेश्चन नंबर। किस गुप्तकालीन महिला का मथुरा अभिलेख के अनुसार जैन मंदिर को दान देने का जिक्र हुआ है, वो है हरि स्वामिनी। 107 गुप्तोत्तर काल में वह कौन जैन आचार्य था जिसने जैन धर्म का भरपूर प्रचार प्रसार किया था, वो थे हरिभद्र सूरी। 108 क्वेश्चन नंबर। प्रसिद्ध आचार्य हरिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है, वो है अनेकांत विजय एवं धर्मबिंदु। 109 प्रसिद्ध आचार्य जिनसेन किसके गुरु थे, वो थे अमोघ वर्ष के। 110 क्वेश्चन नंबर। 10वीं शताब्दी के बाद किन राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया, पश्चिमी चालुक्यों एवं होयसल राज्यों ने। प्रशस्ति संग्रह किस धर्म से संबंधित है, वो है जैन धर्म से। बौद्ध तथा जैन धर्म में असमानता है, काय की, आत्मा की। जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक है क्या, त्रिरत्न।
जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है, संलेखना मतलब है उपवास द्वारा शरीर को त्यागना, यानी बिना कुछ खाए पिए व्रत रहते हुए शरीर को त्याग देना, इसी को कहते हैं संलेखना। 115 क्वेश्चन नंबर, जैन संघ के सदस्य कितने वर्गों में विभक्त थे? वो थे 4 वर्गों में, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। 116 क्वेश्चन नंबर, जैन संघ के 11 गणधर का तात्पर्य है महावीर स्वामी द्वारा विभाजित गणों के प्रधान। जो गणधर थे वो महावीर स्वामी ने गण बनाए हुए थे, उनके प्रधान। 117 क्वेश्चन नंबर, किस जैन संगीति के बाद जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया? द्वितीय जैन संगीति के बाद। कौन सी? द्वितीय जैन संगीति। 118 क्वेश्चन नंबर, ऋषभदेव किसके पुत्र थे? वो थे काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे। 118। 119, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड, याद रखना। 120, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। 121, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने डाल दिए, जो पूछे ज़्यादा जाते हैं। 122 क्वेश्चन नंबर, 23वें तीर्थंकर वो थे पार्श्वनाथ, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। अभी बताया था आपको, क्या? सांप। तो 123, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। ये तो अपन देख भी चुके पहले। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 124, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कब हुई थी? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। और जुम्बिक एक जगह का नाम है, उसके पास में ऋजुपालिका नदी के तट पर। ये जुम्बिक जगह का नाम है, वो ऋजुपालिका नदी के किनारे है जुम्बिक जगह, और वहाँ पर उस तट पर एक साल का वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या की थी, और इनको फिर 12 साल के बाद कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। 125 क्वेश्चन नंबर 125, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था इन्होंने राजगीर, ये गुजरात में, वो सॉरी बिहार में है जगह राजगीर, उसी को राजगृह बोलते हैं, तो बिहार में है, बितुलाचढ़ पहाड़ी पर बाराकार नदी के तट पर। 126 क्वेश्चन नंबर, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? वो किस में दिया था? प्राकृत भाषा में। अर्धमागधी, देखो इसके इनके जो जैन साहित्य हैं वो भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। 127, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? वो थी चंपा, नरेश दधिवाहन की पुत्री। 128, त्रिरत्न के अनुशीलन में अनिवार्य 5 महाव्रत, 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट 129, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? जब उन्होंने घर को छोड़ दिया था तो उनको बोला गया था क्या? यति। यति शब्द से बोला, यति शब्द दिया गया था उनको। तो 130, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था चंपानगरी। कहाँ पे था? चंपानगरी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने टोटल 130 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं रहेंगे। जैन धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इस लेक्चर में मैंने इस वीडियो में सारे डाल के रखे हैं, आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहे और आपको एग्जाम में जैन धर्म से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ना छूटे। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सारे क्वेश्चंस फिल किए हैं जितने उस टॉपिक पे बनते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। हाँ, अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे की भी वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है।